नमस्कार, राम राम, खमा गणी। तो आज अपने जो है पढ़ेंगे राजस्थान के त्यौहार। पिछली वाली कक्षा में जो है हम लोगों ने किसके बारे में पढ़ा था? राजस्थान की प्रमुख लोक देवियों के बारे में पढ़ लिया था। देखो, राजस्थान के जो त्यौहार हैं कला एवं संस्कृति का एक महत्वपूर्ण टॉपिक होता है भाई। चाहे आप किसी भी एग्जाम में उठा के देख लो, पटवार में देख लो, वीडियो देख लो, राजस्थान पुलिस देख लो, रीट देख लो, राजस्थान की लगभग सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में त्यौहार एक इम्पोर्टेंट टॉपिक के रूप में उभर के आता है हम लोगों के सामने। और ये जो त्यौहार होता है, ये टॉपिक बेसिकली जो है ऐसा टॉपिक है जहाँ से 4-5 क्वेश्चन लगातार भी पूछ लिए जाते हैं किसी एक एग्जाम में। ये नहीं कि एक ही प्रश्न पूछ लिया, 4-5 क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। और आरएस की जो तैयारी करते हैं वो त्यौहार वाले को तो स्पेशली याद करके जाते हैं, क्योंकि त्यौहार वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। तो त्यौहारों को जब आज पढ़ेंगे हम तो एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट करके पढ़ने वाले हैं। त्यौहार उस तरीके से नहीं पढ़ेंगे, जनवरी हो, फरवरी हो, मार्च है, उस तरीके से नहीं पढ़ेंगे। त्यौहार जो है चैत्र, बैसाख, सावन, भादपा, इस तरीके से जो है हम पढ़ने वाले हैं और एक एक त्यौहार को आराम आराम से पढ़ेंगे। हम लोग अभी तक जो है राजस्थान की कला एवं संस्कृति में दुर्ग पढ़ चुके हैं, दुर्ग वाली क्लास ले लेना। लोक देवता पढ़ चुके हैं, लोक देवियाँ पढ़ चुके हैं और आज त्यौहार है। देखो, भारत में जो है विक्रम संवत चलता है भाई, विक्रमी संवत जो है वो चलता है। और ये जो विक्रमी संवत है, ये जो हमारा जनवरी फरवरी वाला मतलब अपना वाला जो कैलेंडर है उससे 57 वर्ष आगे रहता है। कितने वर्ष भाई? 57 वर्ष आगे रहता है ये वाला कैलेंडर। अर्थात इसका निर्माण हमारे वाले कैलेंडर से 57 साल पहले हो चुका था। जो जनवरी फरवरी वाला कैलेंडर है उससे 57 साल पहले विक्रमी संवत वाले कैलेंडर का आविष्कार हो चुका था। यदि मैं सीधी सी और आम भाषा में कहूं तो जो विक्रमी संवत वाला कैलेंडर है वो हमारी मम्मियों वाला कैलेंडर है, जबकि जो हमारा वाला कैलेंडर है वो जनवरी फरवरी पर आधारित होता है। सीधा साफ ऐसे समझना। तो अपनी जो मम्मियों वाला कैलेंडर है वो 57 वर्ष आगे रहता है। जैसे अपने 2000 चल रही है अभी इस टाइम पे अपने वाले जनवरी फरवरी के हिसाब से, तो इधर वाले में कितनी होगी? 2057 ईस्वी चल रही होगी। ये विक्रमी संवत की है और ये ईस्वी जो संवत आता है उससे चलता है भाई। ठीक है, जो अंग्रेजों वाला कैलेंडर है या जिसे आज हम यूज ले रहे हैं उस वाले में। देखो, अंग्रेजों वाले कैलेंडर के अंदर जो है साल में 365 दिन होते हैं। ठीक है, जबकि जो मम्मी वाला कैलेंडर है इसमें साल में 354 दिन होते हैं। अपने इस वाले में कितने? 365 दिन होते हैं, जबकि इस वाले में कितने? 354 दिन होते हैं। अभी आगे उस पर भी बात करेंगे 354 क्यों होते हैं। और जब कम है तो एक ना एक पॉइंट पे आके दोनों सालों में दर दर कम होती 57 साल तो कम हो जाती और एक दिन बराबर हो जाते। विक्रमी संवत और मम्मी वाला और हमारा वाला जो संवत है, दोनों संवत मिलके बराबर हो जाते। ऐसे 10-10 दिन कम होते जाते। तो देखो, इसमें होता क्या है, हर 3 साल के अंदर मम्मी वाले कैलेंडर में 1 महीना बढ़ा दिया जाता है। जैसे अभी हम लोगों ने इस बार काफी चर्चा में देखा था कि श्रावण 2 बार आया था, जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं सावन का महीना। सावन का जो महीना था इस बार 2 महीने 2 बार आया साल के अंदर। उसी तरह प्रत्येक 3 वर्ष में जो है हम 1 महीना पिछड़ने वाले होते हैं इस वाले से। तो हम लोग क्या कर देते हैं, 1 महीना एक्स्ट्रा करवा देते हैं मम्मी वाले कैलेंडर में। पुराने जो पंडित जी वगैरह हैं वो 1 महीना एक्स्ट्रा कर देते हैं। देखो, चूंकि जो अंग्रेजों वाला कैलेंडर है वो सूर्य पर आधारित होता है। किस पर? सूर्य पर बेस्ड होता है, जबकि मम्मी वाला जो कैलेंडर है वो चंद्रमा पर आधारित होता है। इतना सा बेसिक सा लॉजिक है। इसमें 29.5 दिन होते हैं। कितने? 29.5 दिन होते हैं 1 महीने के अंदर। और इस महीने को भी 2 पक्षों में डिवाइड किया हुआ होता है।
यहां तक तो हम लोगों ने बेसिक सा पढ़ा। अब दो पक्ष यदि हम देखें तो एक सेकंड, इसको मैं हटा देता हूं, इसको ऊपर कर लेते हैं। दो पक्ष कौन कौन से होते हैं, एक सेकंड, इसको थोड़ा छोटा ही कर देता हूं। जो दो पक्ष होते हैं अपने वाले, अरे जो दो पक्ष होते हैं, एक होता है कर्षण पक्ष और एक होता है शुक्ल पक्ष। ये दो पक्ष होते हैं हिंदी के महीनों के अंदर, और इन्हीं दो महीनों के आधार पर हमारी मम्मियां व्रत वगैरह करती है और हम राजस्थानी लोग त्योहारों को मनाते हैं इन्हीं के आधार पर, कर्षण पक्ष और शुक्ल पक्ष के आधार पर। जो कर्षण पक्ष होता है इसे तो अंधेरे वाला पक्ष कहते हैं। इसमें चंद्रमा छोटा होता जाता है भाई, और इसके 15वें दिन जो है चंद्रमा पूर्णतः गायब हो जाता है, चंद्रमा हमें दिखता ही नहीं है, और उसको बोलते हैं हम, ये थोड़ा सा अपना कैमरा बंद हो गया था, देखो हम बात कर रहे थे कि ये जो कृष्ण पक्ष होता है इसको क्या बोलते हैं हम, इसको बोलते हैं छोटा होता जाता है, इसके अंदर हमारा चंद्रमा। जबकि जो शुक्ल पक्ष होता है इसमें चंद्रमा क्या होता जाता है, बड़ा होता जाता है। इसका 15वां दिन कहलाता है अमावस्या। क्या कहलाता है, अमावस्या का दिन कहलाता है, जिसे आप अमावस भी बोलते हो। और शुक्ल पक्ष वाला जो 15वां दिन होता है, इस दिन चंद्रमा बड़ा बड़ा होता हुआ अपना पूर्ण रूप धारण कर लेता है, इसको बोलते हैं हम लोग पूर्णिमा। इसको क्या बोलते हैं, इसके 15वें दिन को बोला जाता है पूर्णिमा। अब उम्मीद है आप लोगों को जो है ये वाला तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष वाला जो भी फंडा था अच्छे से समझ में आ गया होगा। अर्थात इस वाले में तो चंद्रमा छोटा होता जाता है और एक दिन इतना छोटा हो जाता है कि हमारी आंखों के सामने से गायब हो जाता है, इसको कहते हैं हम अमावस्या। और इस वाले में क्या होता है, शुक्ल पक्ष में चंद्रमा इतना बड़ा होता जाता है धीरे धीरे कि अपना पूर्ण रूप धारण कर लेता है, इसलिए इसके 15वें दिन को बोलते हैं हम पूर्णिमा। अब देखो इसमें जो साल स्टार्ट होता है, हमारे 12 महीने होते हैं, इसमें उनकी बात करते हैं। सबसे पहला जो महीना आता है उसको बोलते हैं चैत्र। क्या बोलते हैं, चैत्र। चैत्र के जस्ट बाद में आता है वैशाख। क्या सा महीना आ जाता है भाई, वैशाख। वैशाख के बाद में अगला महीना आता है हमारे पास में ज्येष्ठ। कौन सा आ जाता है, जेठ का महीना। ज्येष्ठ के बाद में आ जाता है आषाढ़। कौन सा, आषाढ़। आषाढ़ के बाद में आ जाता है श्रावण। कौन सा, श्रावण। और यही श्रावण इस बार 2 हुआ था। श्रावण के बाद में आ जाता है भाद्रपद। कौन सा, भाद्रपद। भाद्रपद के बाद में आप देखोगे तो कौन सा आ जाता है, अश्विन। कौन सा आ जाता है भाई, अश्विन। और अश्विन के बाद में कौन सा आ जाता है, कार्तिक। कार्तिक वाला महीना वही महीना है जिसके अंदर हम लोग दिवाली मनाते हैं, कार्तिक। कार्तिक के जस्ट बाद में आ जाए अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष। क्या बोलते हैं इसको, मार्गशीर्ष। और इसके बाद में आ जाता है पौष। पौष के बाद में आ जाता है माघ। और माघ के बाद में आ जाता है फाल्गुन। कौन सा आ जाता है, फाल्गुन। तो इस तरीके से ये हमारे 12 महीने हो जाते हैं। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 2, 4 और 2, 6। हमारे जो 12 महीने हैं वो पूरे के पूरे क्लियर हो जाते हैं। अब देखो यदि हम लोग बात करें कि इन 12 महीनों में साल का प्रारंभ कौन से महीने से होता है, हिंदू जो विक्रम संवत है उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग, तो देखो विक्रमी कैलेंडर के अकॉर्डिंग चैत्र का जो महीना होता है इससे हमारा ईयर स्टार्ट होता है। यहां से देखने पे भी हम लोगों को पता चल रहा है कि चैत्र से हमारा महीना स्टार्ट होता है। और मैंने अभी बताया प्रत्येक महीने के 2 पक्ष होते हैं, एक तो होता है कृष्ण। कौन सा, कृष्ण। और एक होता है शुक्ल पक्ष। कौन सा भी, शुक्ल और कृष्ण पक्ष, ये दोनों 2 होते हैं। ठीक है, ये वाला स दूसरा आएगा यहाँ पे। तो शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष 2 पक्ष होते हैं। होना तो स्टार्ट किससे चाहिए, पहले कौन सा आता है, कृष्ण पक्ष।
लेकिन हमारे जो महीनों में साल स्टार्ट होता है वो होता है चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष से स्टार्ट, ना कि कृष्ण पक्ष से। और जो साल की एंडिंग होती है वो वापस आके होती है चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष पे, क्या होता है, एंड होता है। अब देखो भाई, स्टार्ट कहाँ से हुआ, आधा चैत्र और आधा वैशाख पहला महीना, उसके बाद में दूसरे में आधा ज्येष्ठ आषाढ़, इस तरीके से चलते जाते हैं। और लास्ट का जो महीना आता है इसमें फाल्गुन पक्ष का तो क्या आ जाता है, शुक्ल आ जाता है, और कृष्ण पक्ष चैत्र महीने वाला जो है, चैत्र वाला जो है कृष्ण पक्ष इसके अंदर सम्मिलित हो जाता है। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, देखो भाई सीधी सी बात है, इसका जो महीना स्टार्ट होता है विक्रम संवत में वो चैत्र आधा होता है, चैत्र का शुक्ल पक्ष स्टार्ट होता है, और चैत्र का शुक्ल पक्ष और वैशाख का कृष्ण पक्ष ये दोनों होते हैं पहले महीने में, और आखिरी वाले महीने में फाल्गुन का शुक्ल पक्ष और चैत्र का प्रथम पक्ष जो है होता है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि विक्रम संवत में जो महीने स्टार्ट होते हैं उनमें हमारा पहला न्यू ईयर जो मनाते हैं वो चैत्र महीने के शुक्ल पक्ष से मनाते हैं, और चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष में जो है हमारा क्या, विक्रम संवत खत्म होता है। अर्थात चैत्र से ही हमारा साल स्टार्ट होता है और चैत्र पे ही जो है हमारी साल जाके खत्म हो जाती है। अब देखो यदि बात करें हम लोग किसकी, त्योहारों की, तो हमारे जो त्योहार होते हैं यहाँ पे भी आके एक लोचा होता है थोड़ा सा। ये जो त्योहार है ये त्योहार स्टार्ट किससे होते हैं, वैसे तो होने चाहिए किससे, चैत्र से। कौन से महीने से, चैत्र से, क्योंकि साल भी चैत्र से स्टार्ट हो रही है। लेकिन त्योहार जो स्टार्ट होते हैं वो होते हैं श्रावण के महीने से। कौन से महीने में, सावन के महीने से हमारे जो है त्योहार स्टार्ट होते हैं। हम लोग चैत्र के महीने से त्योहार स्टार्ट नहीं करते हैं। जो पहला त्योहार है वो श्रावण के महीने से प्रारंभ किया जाता है, और सावन के महीने में भी कृष्ण पक्ष को छोड़ दो आप, किसको, कृष्ण वाला जो पक्ष है उसको छोड़ दो, और जो शुक्ल वाला पक्ष है उस शुक्ल पक्ष से जो है हमारे त्योहार स्टार्ट हो जाते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है, बहुत ही सिंपल सा है। हमारे जो त्योहार है वो किससे स्टार्ट होते हैं, त्योहार स्टार्ट हो जाते हैं श्रावण के शुक्ल पक्ष से, और एंड किस में होते हैं, जाके चैत्र जो महीना है उसमें जाके एंड होते हैं। जबकि साल किस से स्टार्ट होता है, चैत्र से स्टार्ट होता है। लेकिन त्योहार उल्टे हैं, त्योहार श्रावण से स्टार्ट होते हैं और चैत्र में खत्म होते हैं। ये बात ध्यान रखना है। श्रावण के भी शुक्ल पक्ष से हमारे त्योहार जो है स्टार्ट होते हैं। अब एक एक करके हम त्योहारों को पढ़ते हैं, कौन कौन से त्योहार हैं जो हमारे काम के हैं। सभी त्योहारों को प्रत्येक महीने वाइज जो है हम पढ़ते जाएंगे। तो देखो पहला त्योहार है हमारे पास में श्रावण कृष्ण तृतीया। कृष्ण नहीं भाई, यहाँ पे शुक्ल करो, क्या करो, श्रावण की शुक्ल तृतीया। आगे देखता हूं मैं श्रावण की शुक्ल तृतीया है क्या, नहीं दे रखा। देखो श्रावण की शुक्ल तृतीया, शुक्ल है ये, कृष्ण नहीं है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे शुक्ल कर लेना आप लोग। अब देखो श्रावण की जो शुक्ल तृतीया होती है इसको हम कहते हैं छोटी तीज। क्या कहते हैं भाई, छोटी तीज कहा जाता है श्रावण की शुक्ल तृतीया को। और छोटी तीज सबसे ज्यादा फेमस कहाँ की है, सबसे ज्यादा फेमस है जयपुर की छोटी तीज। कहाँ की फेमस है भाई, जयपुर की प्रसिद्ध है। यह बात आपको ध्यान रखनी है। छोटी तीज, तीज का जो त्योहार होता है वो माँ पार्वती का त्योहार होता है। किससे संबंधित माना जाता है इनको, माता पार्वती, पार्वती का त्योहार माना जाता है। ये बात पार्वती का त्योहार, माता पार्वती का जो है इसे त्योहार माना जाता है। राजस्थान की यदि बात करें तो राजस्थान इस मामले में एक कदम बढ़ के है भाई। राजस्थान वाले कहते हैं कि हम लोग इस दिन माता पार्वती को तो पूजते ही पूजते हैं, साथ में इस त्योहार को पति पत्नी के प्रेम का त्योहार भी कहेंगे। पत्नी एवं पति, ये प्रति हो गया यार, तुम लोगों का पति भी नहीं लिखा गया। पति के प्रेम का त्योहार, पति एवं पत्नी के प्रेम का त्योहार भी इसे कहा जाता है। यह बात आपको ध्यान रखनी है।
लेकिन अब यहाँ पे कुछ बच्चे कहेंगे सर पति पत्नी के प्रेम का त्योहार तो क्या होता है, करवा चौथ को कहा जाता है, आप गलत बता रहे हो। देखो करवा चौथ के त्योहार पे यदि मैं बात करूं आप लोगों से, तो करवा चौथ के त्योहार को पति पत्नी का त्योहार नहीं कहा जाता है। क्यों नहीं कहा जाता है करवा चौथ के त्योहार को पति पत्नी का त्योहार? क्योंकि करवा चौथ का जो त्योहार है वो हमारे राजस्थान का त्योहार है ही नहीं। आप कल्पना करो, करवा चौथ के दिन जो है बेसिकली हम देखते हैं कि महिलाएं जो है अपने पति को चांद मान के चलनी में उनका चेहरा देखती है। अब मुझे आप लोग कल्पना करके दिखाओ कि क्या राजस्थान की कोई महिला प्राचीन काल में चलनी में अपने पति का मुंह देख सकती थी क्या, और वो भी छत पे जाके? ये तो बड़ी चिंता वाली बात है, क्योंकि चौथ का जो त्योहार था वो हमारे राजस्थान की महिलाएं मनाती है, प्रत्येक वर्ष मनाती है। 12 में से 4 चौथ तो जरूर करती है। मैं कहता हूं प्राचीन काल में भी किया करती थी महिलाएं, लेकिन चौथ का ये जो नया खेल है पति को चलनी में देखने का, यह हमारे राजस्थान की शोभा नहीं थी भाई। ये आया ओनली और ओनली फिल्मों से हमारे यहाँ पे। और ये वाली कल्चर थी पंजाब में। पंजाब की महिलाएं अपने पतियों को चलनी में देख लिया करती थी, राजस्थान की महिलाएं नहीं देख सकती थी। राजस्थान में आप कल्पना करके देखो, क्या कोई महिला छत पे जा सकती है और छत पे जाके चंद्रमा की पूजा करे? अगले दिन बातें कितनी बनेगी ये बताओ तुम। और दूसरी ऊपर से कोई अपने पति को और देखे चलने में, उसका तो जीना दुर्लभ कर दे लोग। उस आदमी को गांव में तक नहीं रहने दे यदि प्राचीन काल में ऐसी कोई घटना हो जाए तो। लेकिन भाई वही है कि प्राचीन काल में पंजाबियों का जो है ये त्योहार था, और फिर जब देश आज़ाद हुआ तो मूवियों के जो डायरेक्टर हुए वो सबसे ज़्यादा पंजाब के हुए। सिंघानिया, चोपड़ा, मल्होत्रा, ये इन्हीं के त्योहार हैं। और जब मूवियों में डायरेक्टर ये बने तो इन्होंने अपने हिसाब से मूवियाँ बनाई, और अपने राजस्थान वालों ने भी मूवियाँ देख देख के जो है इसको एक्सेप्ट कर लिया और स्वीकार कर लिया कि ये भी क्या है, पति पत्नी का त्योहार है। लेकिन ऐसा नहीं है। हमारे राजस्थान में वाकई में पति पत्नी का जो त्योहार मनाया जाता है वो मनाया जाता है तीज को। छोटी तीज को हम मनाते हैं। छोटी तीज पहले इतनी पॉपुलर हुआ करती थी कि पत्नी अपने पति को कह के भेजती थी। जब राजस्थान का पति कमाने जाता कहीं तो अपने पति को कह के भेजती कि तीज तक वापिस आई जाना, और आओ तो जयपुर के लहरिये लेके आना हमारे लिए। आओ तब जयपुर में एक लहरिया ओढ़नी होती है, वो लेके आना, हम उसका प्रयोग करेंगे। और पति अपने सेठ से कहता जब तीज का टाइम आता कि सेठ जी मुझे छुट्टी चाहिए, और सेठ जी कहते नहीं भाई छुट्टी नहीं है, तो पति उस नौकरी को छोड़ के आ जाता था। लेकिन आना पड़ता था, क्योंकि पति और पत्नी के प्रेम का त्योहार होता है ये। और पत्नी धमकी दे के भेजती थी पहले से ही कि नहीं आया तो देख ले, मैं फिर जो है अपने पीर चली जाऊंगी या फिर जहर खा लूंगी, कुछ भी कह दो। पत्नियां इमोशनल टॉर्चर करके भेजती थी कि भाई जो है तीज तक आप लौट ही आना। तो राजस्थान में यदि किसी त्योहार को पत्नी पत्नी के त्योहार का दर्जा दिया गया है, प्रेम का त्योहार, तो वो हमारा छोटी तीज था। लेकिन हम लोगों ने करवा चौथ को भी मना लिया। मैं ये नहीं कहता करवा चौथ नहीं मनाई जानी चाहिए, करवा चौथ मनाई जानी चाहिए। हम लोग प्राचीन काल से मनाते आ रहे हैं, लेकिन तीज को भी उतना ही महत्व दिया जाना चाहिए। तो देखो तीज में हम लोगों ने बात कर ली कि पति एवं पत्नी के प्रेम का त्योहार होता है। भाई तीज जो होता है, मैंने अभी कहा पति पत्नी के प्रेम का त्योहार होता है। तो कुछ महिलाएं राजस्थान में ऐसी भी है जिनका बाल विवाह कर दिया जाता था, तो वो अपने पीर में ही रहती थी। लेकिन ससुराल वाले जो है इस दिन उस महिला के लिए कपड़े भेजा करते थे, और उन गिफ्ट उपहार जो भेजते थे उन्हें कहते थे सिंजारा। क्या कहते थे? सिंजारा कहते थे। अर्थात जिस महिला का ससुराल में नहीं जाना होता था, वो पीर में होती थी, उसके लिए ससुराल पक्ष की तरफ से जो कपड़े भेजे जाते थे उन्हें हम कहते थे सिंजारा। क्या बोलते थे भाई? सिंजारा। यह बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। इसके अलावा मैंने क्या बताया, लहरिया यहाँ का प्रसिद्ध था। लहरिया जो है यहाँ का प्रसिद्ध था।
इसके अलावा ये प्रकृति का त्यौहार भी है, प्रकृति प्रेम का त्यौहार भी है, क्योंकि श्रावण के महीने में बारिश का मौसम होता है और श्रावण के महीने में जो है महिलाएं क्या करती है, झूला झूलना पसंद करती है और प्रकृति के अंदर झूला झूलती है महिलाएं, झूला भी झूलती है भाई, झूला झूलना। ये सारे काम कब किए जाते हैं, छोटी तीज पे किए जाते हैं। और श्रावण महीने की जो है कौन सी तीज, श्रावण महीने की शुक्ल तृतीया को छोटी तीज मनाई जाती है जयपुर में, तब ये सारे काम होते हैं। अब जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम अपने अगले पढ़ते हैं श्रावण शुक्ल पूर्णिमा, जिसे हम रक्षाबंधन के रूप में मनाते हैं। जल्दी करो। तो उम्मीद है आप लोगों ने जो स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं श्रावण शुक्ल पूर्णिमा को, इसको ऊपर कर देता हूं मैं, ठीक है। तो जो श्रावण शुक्ल पूर्णिमा है, ये सावन का आखिरी शुक्ल पक्ष का आखिरी दिन है, 15वां दिन, और इस दिन चांद पूर्ण होता है। इसको हम मनाते हैं रक्षाबंधन के रूप में। किस रूप में भाई, रक्षाबंधन के रूप में जो है इसको मनाया जाता है। और आम भाषा में बात करें तो इसको राखी कहा जाता है भाई। क्या कहते हैं हम, राखी या राखी पूर्णिमा कहते हैं, राखी की जो है पूर्णिमा कहा जाता है। सीधा सा ध्यान रखना है, अंग्रेजी भाषा से हम जब इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो उसको हम रक्षाबंधन बोल देते हैं। बाकी हम गांव वाले लोग यदि बात करें तो सावन की जो पुण्य होती है उसको कौन सा त्यौहार मनाया जाता है, तो वो राखी का त्यौहार मनाया जाता है श्रावण के शुक्ल पक्ष की पुण्य को। और राखी का त्यौहार इस दिन कहते हैं कि श्रवण कुमार की पूजा करते हैं, श्रवण कुमार की पूजा की जाती है, श्रवण कुमार की पूजा की जाती है। सीधा सा ध्यान रखना आप लोगों को, और कुछ नहीं है। इस दिन श्रवण कुमार की पूजा की जाती है और श्रवण कुमार को आप लोग अच्छे से जानते हो, ये वही श्रवण कुमार है जिस श्रवण कुमार को हम लोग रामायण में पढ़ते हैं। श्रवण कुमार एक भला आदमी था, अपने माँ बाप को लकड़ी के कावड़ बना के उनमें बिठा के तीर्थ यात्रा करवाया करता था। और राजा दशरथ के इलाके से एक बार गुजर रहा था और दशरथ जी भी उसी समय सरयू नदी के किनारे शिकार खेलने गए हुए थे और दशरथ जी को महारत हासिल थी शब्द वेदी बाण चलाने में, अर्थात जिधर से आवाज आई उधर से आवाज को सुन के वो बाण चला सकते थे। दशरथ जी रात्रि का समय था तो बैठे थे कि कोई जैसे ही जानवर आके पानी पिएगा मैं उस पर तीर चला दूंगा और मार दूंगा। दुर्भाग्य रहा श्रवण कुमार का कि श्रवण कुमार अपने माता पिता की प्यास बुझाने के लिए उसी नदी में पानी लेने आता है और फिर जैसे ही पानी भरता है दशरथ जी को लगता है संयोग से कि कोई जानवर आया है और वो तीर चला देते हैं। इस बार श्रवण कुमार को तीर लगता है और श्रवण कुमार मूर्छित होकर गिर जाता है। प्राण उसके निकले नहीं थे जब तक दशरथ जी पहुंचे। उन्होंने अंतिम समय में कहा कि मेरे माता पिता प्यासे हैं, उन्हें पानी पिला देना। दशरथ जी पानी लेके जाते हैं। वो बुजुर्ग और अंधे माँ बाप सोचते हैं कि उनका बेटा है, बाद में उन्हें लगता है कि उनका बेटा नहीं है तो वो पूछते हैं कौन हो। दशरथ जी रोते हुए कहते हैं कि मुझसे गलती हो गई, मैं अभागा हूँ जिसने आपके पुत्र को जो है मार दिया, मुझे क्षमा कर दो। लेकिन माँ बाप कहते हैं कि हम क्षमा करने वाले कौन हैं। जिस प्रकार हम लोग तड़प रहे हैं अपने बच्चे को देखने के लिए और हम मर जाएंगे, उसी प्रकार तुम भी अपने बच्चों को देखने के लिए तड़पते हुए मर जाओगे। दशरथ जी को श्राप देते हैं और कालांतर में माता कैकेयी के वचनों के अनुसार भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास मिलता है और उनके जाने के पश्चात महाराज दशरथ भी जो है तड़पते हुए मर जाते हैं अपने पुत्रों की याद के अंदर, पुत्र वियोग में। तो उन्हीं श्रवण कुमार की पूजा की जाती है राखी के दिन भाई। सीधा सा अपने को ध्यान रखना है, रक्षाबंधन का त्यौहार है और इसे बोलते हैं हम भाई बहन का त्यौहार। कौन सा? भाई बहन का जो है त्यौहार कहा जाता है। आपको बस सीधा सा इतना ही ध्यान रखना है कि ये क्या है, भाई बहन का त्यौहार है।
नेक्स्ट पढ़े, अगले की तरफ बढ़ते हैं। ये तो छोटा सा ही था, इसमें क्या स्क्रीनशॉट लेना। अगला है भाद्रपद की कृष्ण तृतीया, इसको भी ऊपर कर देते हैं। देखो भाई, भाद्रपद का महीना है, श्रावण की शुक्ल थी तो अपन ने पूर्ण कर लिया। अगला आ जाता है भाद्रपद की कृष्ण तृतीया, और भाद्रपद की जो कृष्ण तृतीया है, इस दिन हम मनाते हैं बड़ी तीज। क्या मनाते हैं भाई? बड़ी तीज मनाई जाती है। अभी तक हम लोगों ने श्रावण की शुक्ल तृतीया को क्या पढ़ा? छोटी तीज। भाद्रपद की कृष्ण तृतीया को मनाई जाती है बड़ी तीज। बड़ी तीज है, इसलिए गांवों में कुछ लोग इसे बूढ़ी तीज भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? इसका एक उपनाम क्या है? बूढ़ी तीज भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा मौसम जो है कजला सा रहता है, इसलिए इसको कजली तीज भी कहा जाता है। कजली तीज भी कहा जाता है इसको। इसके अलावा इस दिन सत्तू बनाए जाते हैं हमारे राजस्थान में, और सत्तुओं को हम लोग खा के बड़े प्रसन्न होते हैं, इसलिए इसको सतुड़ी तीज भी कहा जाता है। कौन सी तीज भाई? सतुड़ी तीज जो है कहा जाता है। तो बहुत ही आसान से और बेसिक से मैंने बता दिया। इसके कितने नाम हो गए? 4 नाम है, चारों के चारों आपको याद होने चाहिए। पहला नाम कौन सा? बड़ी तीज। दूसरा, बड़ी तीज को हम कह देते हैं बूढ़ी तीज। तीसरा कि मौसम कजलाया हुआ रहता है, इसलिए इसको हम बोल देते हैं कजली तीज। इसके अलावा जो है सत्तू बहुत बनाए जाते हैं, इसलिए इसको सतुड़ी तीज कहते हैं। बात करें ये सत्तू, तो भाई सत्तू तुम सभी लोगों ने खाए हैं। यदि राजस्थान के हो तो सभी ने खाए होंगे। मुझे नहीं पता तुम्हारी तरफ इन्हें क्या कहते होंगे, हो सकता है तुम्हारी भाषा में इसे और कुछ कहा जाए, लेकिन सत्तू जो होते हैं राजस्थान के सभी विद्यार्थियों ने खाए हैं। एक तरीके से पुए जैसे होते हैं ये। पूर्वी राजस्थान के लोग जान जाएंगे, ढूंढाड़ क्षेत्र के पुए, उन पुओं के जैसे ये होते हैं। मालपुओं के जैसे नहीं बता रहा मैं, पुए होते हैं पूर्वी राजस्थान में। ढूंढाड़ जयपुर के आसपास के जो क्षेत्र के हैं वो इसको अच्छे से जान जाएंगे, और पश्चिमी राजस्थान में बीकानेर वाले क्षेत्र में इसको सत्तू कहा जाता है। तो सत्तू खाने की वजह से इसको सतुड़ी तीज कहा जाता है। और सत्तू जो है घी के बने हुए होते हैं, तो हम बचपन में खाते थे, जल्दी जल्दी खा जाते थे, और ऊपर से पानी पी लेते थे तो गला और खराब हो जाता था। अब आप लोग समझ जाना ऐसी क्या चीज होती है जिसको जल्दी जल्दी खाने से घी के बने हुए होते हैं और फिर पानी पी लेते हो तो गला खराब हो जाता है। यदि आपके क्या बोला जाता है कमेंट में बता देना, मैं भी पढ़ लूंगा, और आपकी भाषा का भी, साथ में जगह का भी आप लोग लिख देना, तो नाम भी पता चल जाएगा। देखो, जो श्रावण कृष्ण तृतीया होती है, इसको बड़ी तीज या बूढ़ी तीज, कजली तीज या सतुड़ी तीज कहा जाता है। बूंदी की प्रसिद्ध है भैया। कहाँ की प्रसिद्ध है? बूंदी की ये तीज प्रसिद्ध है, बूंदी की प्रसिद्ध है। बूंदी में ये वाली जो तीज है वो सबसे ज्यादा मनाई जाती है। बूंदी के लोग इसे बड़े धूमधाम से मनाते हैं। फिर कुछ लोग कहते हैं कि सर बूंदी वाले छोटी तीज नहीं मनाते क्या, बड़ी क्यों प्रसिद्ध है? तो देखो भाई, कहा जाता है कि बूंदी वाले छोटी तीज को भी मनाते थे, और जब तीज की सवारी निकलती है, माँ पार्वती का 16 श्रृंगार किए जाते हैं, और पूरे शहर के बीचों बीच से लेके जाया जाता है उनकी सवारी को। उस वक्त प्राचीन काल में राजा के बहुत सारे सैनिक हुआ करते थे, आज बहुत सारे पुलिस वाले होते हैं। सैनिक अपनी वेशभूषाओं में होते थे, राज परिवार के सभी सदस्य होते थे। हालांकि रानियां नहीं होती थी, क्योंकि रानियों को महलों से निकलने का अधिकार नहीं होता था, लेकिन जो पुरुष वर्ग होता था वो सभी इस तीज की तैयारी में सम्मिलित होते थे। कहते हैं कि एक बार बूंदी के राजकुमार का जो है पैर फिसल जाता है और वो इसके अंदर गिर जाता है, एक तालाब के अंदर। इससे उसकी मृत्यु हो जाती है, और इस वजह से हम जो है उसको मनाते नहीं हैं बूंदी वाले जो है छोटी तीज को। और हमारे राजस्थान में है भी कि जिस त्यौहार पे यदि कोई बंदा मर जाता है तो फिर उसकी जगह क्या करते हैं हम लोग, उस त्यौहार को नहीं मनाते जब तक उस दिन कोई और बच्चा जन्म नहीं लेता। इवन अपने राजस्थान वाले बहुत ही अच्छे हैं,
कि यदि उस दिन कोई जानवर के भी बच्चा हो जाता है अपनी गाय या भैंस के, तो फिर हम उस त्यौहार को मनाना प्रारंभ कर देते हैं। बूंदी के राज परिवार में नहीं हुआ तो बूंदी वाले जो है इस त्यौहार को नहीं मनाते, बड़ी तीज को ही जो है वो लोग मनाते हैं। अब जल्दी से आप इसको लिख लो, फिर हम आगे पढ़ते हैं। जल्दी करो, जल्दी करो भाई। लिख लिया होगा तुम लोगों ने। नेक्स्ट देखते हैं अपने क्या आएगा, भाद्रपद कृष्ण षष्ठी। देखो भाई, अभी हम लोगों ने पढ़ा भाद्रपद कृष्ण तृतीया, तो यानी चौथ को छोड़ दो और किसको छोड़ दो, पंचमी को छोड़ दो, डायरेक्ट आ जाते हैं षष्ठी पे। भाद्रपद जो कृष्ण षष्ठी है इसमें मनाई जाती है हमारे उब छठ। क्या बोलते हैं इसको, उब छठ बोल दो, या फिर आप लोग इसको बोल दो उब छठ बोल दो, या फिर इसको बोल दो बड़ी छठ, बड़ी छठ, या आप इसको बोल सकते हो हल छठ। क्या बोल सकते हो, हल छठ आप इसको बोल सकते हो। अभी बताऊंगा उब छठ क्यों बोलते हैं, हल छठ इसको क्यों बोलते हैं। कहते हैं कि इस दिन हम बलराम जयंती मनाते हैं, बलराम जयंती मनाते हैं। अब बलराम जी को आप सभी जानते हो, मुझे नहीं लगता कि कोई ऐसा बंदा होगा जिसको बलराम जी का नहीं पता है। भगवान कृष्ण के भाई बलराम जी की हम जयंती मनाते हैं। और आप लोगों ने बचपन में कृष्ण लीला देखी होगी, या फिर भगवान कृष्ण के कार्टून देखे होंगे। उनमें हम देखते हैं कि बलराम जी का जो हथियार है वो हल होता है, इसलिए हम लोग इस दिन को क्या बोलते हैं, हल छठ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, हल छठ। और कहते हैं कि लड़कियां इस दिन जो है व्रत करती है और उबी उबी व्रत करती है। क्या इसमें खड़ी रहती है, खड़ी रहना को हम क्या बोलते हैं, उबा रहना। क्या बोलते हैं भाई, खड़ी, खड़ी छठ भी बोल सकते हो आप इसको, खड़ी छठ। ये लो, अंग्रेजी मीडियम वाले इसको स्टैंड अप छठ मत कर लेना, खड़ी छठ, खड़ी छठ ही रहेगी। उबी छठ, उबी छठी जो है रहने वाली है। देखो, महिलाएं जो लड़कियां होती है जिनका विवाह नहीं होता, अविवाहित लड़कियां, वो ये वाला व्रत करती है। और किस लिए करती है भाई, अच्छे पति के लिए, फॉर गुड हस्बैंड, अच्छे पति हेतु लड़कियां जो है ये व्रत करती है। पर मुझे इन्हें देख के बड़ा तरस आता है। ये लड़कियां अच्छे पति के लिए सारे दिन खड़ी रहती है। फिर मैं सोचता हूँ, मिलने तो ये कि यही भैरूनाथ हैं जो आसपास घूमते हैं, यही भोमिया जी मिलने वाले हैं इनको। फिर इनके लिए क्या तो खड़ी रहना, और कहाँ से हीरा ढूंढ के लाओगी तुम। चारों तरफ देखो भोमिया ही भोमिया नाथ घूम रहे हैं, भैरूनाथ है सारे के सारे। इनके लिए क्या तो व्रत करना, और वो भी खड़े खड़े रहना। अब हो सकता है भाई तुम कर रही हो तो तुम्हें मिल जाए, क्या पता, लेकिन मेरी तो मान लेना कि कोई फायदा नहीं होने वाला है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देखते हैं। जल्दी करो, ले लिया होगा, नहीं लिया तो अभी साथ में ले लेना। आगे अष्टमी पढ़ा देता हूं। भाद्रपद जो कृष्ण अष्टमी होती है, इस दिन जन्माष्टमी मनाते हैं हम। अभी अभी गई है हमारी जन्माष्टमी, तो अभी तो हम जो त्यौहार आने वाले हैं उनको भी पढ़ेंगे। अभी अभी ये तो इस महीने में गए हुए हैं, भाद्रपद ही चल रहा है, हम सभी को पता है। और भाद्रपद का कृष्ण पक्ष ही चल रहा है। ये वीडियो मैं आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कल आएगा। आज शायद भाद्रपद की जो है अमावस्या है कृष्ण पक्ष की, तो कल तुम लोगों के पास में जब ये वीडियो आएगा उस दिन भाद्रपद की क्या रहेगी, शुक्ल पक्ष की प्रथमा उस दिन आपके पास में रहने वाली है। तो देखो, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को क्या मनाते हैं, जन्माष्टमी मनाते हैं। भगवान कृष्ण का जन्म, मुझे लगता है सभी जानते हैं ये बात। तो भगवान कृष्ण का जन्म, कृष्ण का
जन्म हुआ था इस दिन, तो उनका जन्मदिन मनाते हैं। और यहाँ पे मैं कहना चाहूँगा भाई, बलराम जी के और कृष्ण जी के जो है दोनों के बर्थडे में ज़्यादा गैप नहीं है, एक एक दिन का गैप रहा है। 7 तारीख को ये छठी का था ना भाई, बलराम जी का ये रहा षष्ठी का और कृष्ण जी का अष्टमी को। तो ये दोनों मुझे लगता है जब बर्थडे सेलिब्रेट करते थे हमारे कृष्ण जी और बलराम जी, तो 7 को ही बर्थडे सेलिब्रेट कर ले होंगे। दोनों के फ्रेंड सर्किल एक से ही थे, तो सभी को सप्तमी को बुला लेते थे और केक वेक काट के पार्टी दे दिया करते थे। तो भाई भगवान कृष्ण की अष्टमी को जन्माष्टमी मनाते हैं और सरकारी विद्यालयों में अवकाश रहता है भाई, ये ध्यान रखना। सरकारी विद्यालय में अवकाश, यह मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैंने इस बार देखा कि प्राइवेट विद्यालयों में अवकाश नहीं रहता है। मेरा एक छोटा भाई है और उसके विद्यालय में जो है अवकाश नहीं था, क्योंकि प्राइवेट वाले फंक्शन के नाम पे कुछ ना कुछ करके बुला लेते हैं। हालांकि उस दिन बच्चों को पढ़ाते नहीं है, फंक्शन होता है जन्माष्टमी के दिन, बच्चों को फैंसी ड्रेस कंपटीशन करवाते हैं। बच्चे कृष्ण जी का रूप धारण करके आते हैं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन के कृष्ण जी बन के बड़े प्यारे लगते हैं। लेकिन मैंने देखा यार, देखो छुट्टी एक दो और एक आप तैयार होके जाओ, इसमें काफ़ी अंतर रहता है भाई। छुट्टी वाला ही मज़ा लेते हैं, जो त्यौहार मनाएंगे वो त्यौहार वाला लेंगे। लेकिन जिंदगी जो होती है वो सरकारी स्कूल की होती है सबसे बेस्ट। प्राइवेट स्कूल में मैं अक्सर कहता हूं कि बच्चों की कैद होती है। जिंदगी जीने का मजा यदि कोई बच्चा लेता है तो वो सरकारी विद्यालय में ले सकता है। क्या जिंदगी होती है सरकारी विद्यालय वाले बच्चों की। घंटी लगने से पहले भागना और नेकर के अंदर भागना, एक हाथ में रोटी लिए हुए घर से ठेला टांग के दीवार कूदते फांदते हुए प्रार्थना में पूछो, पीछे की तरफ जाके आधी आंखें खुली आधी बंद, हाथ जोड़ के माँ सरस्वती की आराधना करना। उसके बाद में कक्षा में जाना और कक्षा में जाके गुरुजी करते रहना। छोटे बच्चे मुझे बड़े प्यारे लगते हैं सरकारी विद्यालय के बच्चे, और उनकी छुट्टियां बहुत सारी आती है भाई, ये तो कन्फर्म। मैं सरकारी विद्यालय में पढ़ाने जाता हूँ तो बहुत सी छुट्टियां आती है उनकी, और जो छुट्टियां हैं वो सप्ताह में 1-2 आ ही जाती है। संडे के अलावा भी महीने में 5-7 छुट्टियां और मान लो आप लगभग आ ही जाती है। और ये भाद्रपद वाले महीने में तो त्योहारों का सीजन है तो आती ही रहती है ये वाली छुट्टियां, इनका कोई नहीं है। जन्माष्टमी की आगी, गोगा नवमी की आगी, रामदेव जी जयंती आगी, ऐसे छुट्टियां आती जाती है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी को क्या मनाया जाता है, भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाता है और सरकारी विद्यालयों में इस दिन छुट्टी होती है। तो अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, मैं पीछे कर देता हूं, फिर दोनों को एक साथ निकाल दूंगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लो इसका। इसका ले लिया, अगले वाले का ले लो। ये तो थोड़ा सा इधर ही लिखा है मैंने, तो इधर से ही ले लो आप लोग, साथ में मेरी भी ले लेना। एक अच्छी सी फोटो खड़ा हूं क्या, ढंग से लो अच्छे से। हाँ, अब देखो नेक्स्ट हमारे जो त्योहार है वो कौन सा आ जाता है, भाद्रपद कृष्ण नवमी, यानी अभी कृष्ण पक्ष ही चल रहा है अपना। इसको ऊपर कर देते हैं भाई, ये लो, ये इस वाला गोला इधर आ गया क्या। तो देखो भाद्रपद की जो कृष्ण नवमी है, इस दिन हम मनाते हैं राजस्थान के एक लोक देवता गोगा जी की गोगा नवमी। अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था गोगा नवमी के बारे में। पिछली कक्षा तो हमारी लोक देवियों की थी और उससे जस्ट पीछे लोक देवताओं की कक्षा थी। शायद उससे एक पहले वाली 4-5 दिन पहले हम लोगों ने जो है गोगा नवमी के बारे में, गोगा जी के बारे में खूब अच्छे से पढ़ा था। तो वो वाली कक्षा देख लेना, गोगा जी के बारे में पता चल जाएगा। ये पश्चिमी राजस्थान के लोक देवता थे, इतना ध्यान रखना। क्या थे, लोक देवता थे क्या है लोक देवता, बस जीवित नहीं है, ये लोग मानते ही हैं लोक देवता है। और इनकी बात करें तो जाहिर पीर की उपाधि है इनके पास में, जाहिर पीर कहा जाता है। जाहिर पीर जो है इनको कहा जाता है, कुछ लोग इन्हें जाहर पीर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं,
जहार पीर, लेकिन ये जहार पीर तो गलत ही बोलते हैं। जाहिर का मतलब होता है साक्षात, साक्षात पीर जैसे, भगवान जैसे। और जहार का लोगों ने, हमारी भाषा के लोग हैं, उन्होंने बदल दिया और इसको जाहिर से जहार कर दिया। ये हमारे राजस्थानियों की खूबी है कि नाम को बदल देते हैं। अब देखो, बात करें लोक देवताओं की, तो गोगा जी की नवमी मनाई जाती है इस दिन। इस दिन राखी खोली जाती है भाई। राखी खोलना जो है इस दिन किया जाता है। हम लोगों ने अब भी पढ़ा कि श्रावण की शुक्ल पूर्णिमा को जो है रक्षाबंधन का त्योहार मनाते हैं और राखी बांधते हैं। बहनें जो है इस राखी को कब खोलती है? राखी, ये जो भाद्रपद कृष्ण नवमी है उसको, अर्थात 9 दिन बाद में 9वें दिन जो है ये राखी खोली जाती है। किसान जो होता है वो इस दिन हल को राखी बांधता है, अपने हल को राखी बांधता है, हल राखी बांधता है। ठीक है, सीधी सी बात है। महिलाएं जो है राखी खोलती है, और जब देखो ये सीधा सा बनाया इसलिए गया था कि रक्षाबंधन पे महिलाएं आती तो ससुराल वाले अगले दिन ही फोन कर देते भेजो हमारे यहाँ। लेकिन फिर ये किया गया कि नवमी के दिन जो है राखी को खोला जाएगा, तो 9 एक दिन जो है महिला पीर में रुक लेगी, और जब ससुराल वाले फोन करते तो कह देते कि राखी खोलने के बाद में ही हम जो है उनको भेजेंगे। तो भाद्रपद कृष्ण नवमी को क्या मनाया जाता है? गोगा नवमी मनाया जाता है। और इस दिन भी सरकारी विद्यालय, सरकारी अवकाश रहता है भाई, सरकारी विद्यालयों में अवकाश रहता है, ये ध्यान रखना है आपको। गोगा नवमी के दिन सरकारी विद्यालय अवकाश रहता है। और राखी खोलने का कार्य इस दिन करते हैं, और हल को राखी बांधता है किसान। हल को राखी बांधते वक्त वो 9 गांठ लगाता है। कितनी गांठ? 9 गांठ लगाने का कार्य करता है इस राखी पर। यह बात भी आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। अब देखो नेक्स्ट पढ़े, हमारे पास में नेक्स्ट आ जाता है कृष्ण द्वादशी। यदि भाद्रपद कृष्ण द्वादशी की बात करें, स्क्रीनशॉट साथ में ही ले लेना। भाद्रपद कृष्ण द्वादशी को क्या मनाया जाता है? कृष्ण द्वादशी को क्या मनाया जाता है? बच्छ बारस। क्या मनाते हैं? बच्छ बारस। और ये जो बच्छ बारस होती है, इस दिन बछड़े की पूजा की जाती है भाई। किसकी? बछड़े की पूजा की जाती है। पूजा की जाती है, यह बात आपको ध्यान रखनी है। अब आप लोग कहोगे सर क्यों पूजे जाते हैं, बछड़े को क्यों पूजते हैं हम बच्छ बारस के दिन? तो इसके भी पीछे एक कहानी है। कहते हैं कि एक प्रदेश का राजा था और उसके 2 पत्नियां थी, गीता और सीता। गीता एवं सीता, इन दोनों पत्नियों के जो है, एक के पास गाय थी और एक के पास भैंस थी। अब आप लोग सभी जानते हो गाय का और भैंस का जो अलग अलग महत्व होता है। गाय दूध देती है, घी करती है, गाय पूजनीय योग्य होती है, गाय को पूजते हैं। भले ही भैंस भी दूध देती है, घी देती है, लेकिन भैंस का ख्याल ज्यादा रखना पड़ता है, और भैंस को पूजते कोई नहीं है, जबकि गाय को पूजते हैं। कहते हैं कि भैंस को इस बात से बुरा लगता था कि लोग मुझे नहीं पूजते, गाय को तो ढोक मार के जाते हैं, साक्षात देवी मानते हैं। कहते हैं कि 33 कोटि देवता इसमें विराजमान है, इसलिए पूजते हैं। और गाय के बछड़ा होने वाला था, तो भैंस अपनी मालकिन से कहती है कि गाय को कोई पूजता है, सब पूजते हैं, और मुझे कोई पूजता है नहीं, और अब यदि गाय के बछड़ा हो जाएगा तो मेरी तो कोई वैल्यू नहीं रहेगी, मेरे को तो कोई पूछेगा ही नहीं। भैंस अपनी मालकिन से कहती है। कहते हैं कि मालकिन अपने नौकरों को बुला के कहती है जैसे ही गाय के बच्चा होता है उसको काट के फेंक देना, और नौकर जैसे ही गाय के बच्चा होता है उसको काट के फेंक देते हैं पीछे। और भैंस बड़ी प्रसन्न होती है इस बात से। 1-2 दिन बाद में राजा जैसे ही खाना खाने लगता है, तब आसमान से खून की वर्षा होती है। राजा जैसे ही निवाला तोड़ता, खून की वर्षा होती, तब भी कहते हैं कि उन्हें एक माताजी
दर्शन देते हैं और वो कहते हैं कि तू भोजन कर रहा है और तेरे राज्य में तेरे घर के बाहर किसी ने एक बछड़े को काट के फेंक रखा है। राजा चिंतित हो जाता है और अपने सभी नौकरों को कहता है कि देखो जाके। राजा देखता है तो वाकई में एक बछड़ा उनके घर के पास में मरा हुआ पड़ा था, उसको काट के फेंक रखा था। उस दिन फिर राजा ऐलान करता है कि आज के बाद में हमेशा जो बछड़े को पूजा जाएगा और वो दिन था भाद्रपद कृष्ण द्वादशी का जो है वो दिन था। द्वादशी को हम बारस बोलते हैं, इसलिए इसको हम बच बारस कहने लगे। इस दिन चाकू का प्रयोग नहीं होता है भाई। किसका? चाकू का प्रयोग नहीं किया जाता, नहीं किया जाता। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लो। पहले मैं ये निकाल देता हूं, जल्दी से इसका ले लो, फिर आगे लेते हैं। अब अगली का ले लेना। लो, इस वाले का भी ले लो आप स्क्रीनशॉट। ले लिया होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगली है हमारे पास में कृष्ण अमावस्या। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की जो है अमावस्या। देखो भाई, भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अमावस को हम सती माता का मेला लगता है। क्या लगता है? सती माता मेला लगता है भाई, मेला लगता है। ये बात आपको ध्यान रखनी। भाद्रपद की जो कृष्ण अमावस्या आती है उस दिन सती माता का जो है मेला लगता है। सती माता का मुख्य मंदिर कहां पे है? झुंझुनू में है। कहां पे है भाई? झुंझुनू में है। तो मेला भी कहां पे लगेगा? झुंझुनू में लगेगा। झुंझुनू वाली जो सती माता है इनको दादी सती भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? दादी सती भी जो है कहा जाता है। इनका जो वास्तविक नाम है, क्या भाई? वास्तविक नाम, तो इनका वास्तविक नाम है नारायणी देवी। क्या है भाई इनका नाम? नारायणी देवी जो है इनका वास्तविक नाम है। नारायणी देवी इनका वास्तविक नाम है। और ये अपने पति तन मन दास, क्या नाम भाई? तन एवं मन के दास, तनमन दास अग्रवाल के साथ में सती हुई थी। किन के साथ में? तनमन दास अग्रवाल के साथ में नारायणी देवी सती हुई थी। और इन्हें हम सती माता के रूप में पूजते हैं। रानी सती या दादी सती के नाम से जो है हम इन्हें जानते हैं। रानी सती का मंदिर कहाँ पे है? झुंझुनू में है रानी सती। ये आपको याद रखना है भाई। इनका सबसे बड़ा जो मेला है वो कहाँ पे लगता है? झुंझुनू में लगता है। और मेला लगता कब है? भाद्रपद कृष्ण अमावस्या के दिन जो है ये मेला लगता है। आगे बढ़ जाते हैं। देखो, अगला है हमारे पास में भाद्रपद शुक्ल द्वितीया। और सभी लोग जानते हैं इस दिन को। यह दिन राजस्थान के एक प्रसिद्ध और लोकप्रिय लोक देवता बाबा रामदेव की जयंती के रूप में मनाते हैं हम लोग। रूणीचा के धनी के रूप में इस दिन को मनाते हैं। उस धनी की पूजा की जाती है इस दिन। मारवाड़ का कुंभ कहलाता है इस दिन से जो मेला प्रारंभ होता है उसे। देखो भाई, इसका एक नाम और है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को हम कहते हैं बाबेरी बीज। क्या कहा जाता है भाई? बाबेरी। ये क्या हो गया इस पेन के? बीज। क्या कहलाता है भाई? बाबेरी बीज। इसमें से देखो, बाबे का मतलब होता है बाबा। क्या होता है? बाबे का मतलब बाबा हो गया। राजस्थानी भाषा में रा रे री को हम बोलते हैं का के की। तो री से क्या हो गया? की। री से क्या हो गया? की। तो बाबा की। और बीज, बीज एक गुजराती भाषा का शब्द है। ये जो बीज है वो गुजराती भाषा का शब्द है। और इस बीज को हम क्या कहते हैं?
इस बीज को हम कहते हैं दूज। हमारी भाषा में क्या कहते हैं? दूज। और दूज को आप कहो तो दोज भी कह सकते हो, यानी बाबा की दूज। इस दिन को यदि मैं लिखूं तो रामदेव जयंती मनाई जाती है। रामदेव जयंती मनाई जाती है, इस दिन से मनाई जाती है। ठीक है, सीधी सी और साफ बात यह है। कब से प्रारंभ होती है? तो भाद्रपद शुक्ल द्वितीया से यह प्रारंभ होती है और चलती कब तक है? तो ये चलती है भाद्रपद शुक्ल एकादशी तक। कब तक? एकादशी तक ये जो है चलती है। तो दोज से ये प्रारंभ होती है और 11 को जाके ये समाप्त होती है। हिंदी भाषा में कहूँ तो ये द्वितीया से प्रारंभ होती है और एकादशी को जाके जो है ये समाप्त हो जाती है, सीधा साम बोले तो इसे क्या बोलते हैं? बाबेरी बीज कहा जाता है। बाबा रामदेव का जो मंदिर है वो मंदिर जैसलमेर के रुणीचा में मंदिर है। कहाँ पे? रुणीचा में मंदिर है। इनके मेले को कहा जाता है मारवाड़ का कुंभ। क्या कहा जाता है? मारवाड़ का कुंभ। कुंभ जो है इनका मेला कहलाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी। और कहलाए भी क्यों ना भाई, जब इनका मेला प्रारंभ होता है तो मारवाड़ में जोधपुर से लेकर जैसलमेर तक किसी भी सड़क पर तिल रखने तक की जो है जगह नहीं बचती। इतनी भीड़ होती है सड़कों के किनारों पर, रेलवे स्टेशन पे भयंकर भीड़ होती है, क्योंकि बाबा रामदेव राजस्थान में नहीं वरन राजस्थान के पड़ोसी राज्यों में तक लोकप्रिय हैं। कहा भी गया है किसी एक गीत में, थाने तो ध्यावे अखो मारवाड़ रहे और बाबा थाने ध्यावे अखो गुजरात रहे। इसका मतलब है कि आपको तो ध्याता है, अर्थात आपका जो ध्यान करता है वो कौन? अखो मारवाड़। अखो का मतलब है संपूर्ण मारवाड़ आपको ध्याता है और आपको दाता है संपूर्ण गुजरात। मारवाड़ और गुजरात के लोग मिलके जब आते हैं इस तरफ, इवन मध्य प्रदेश तक के लोग भी जो है आते हैं। और अभी मैं रास्ते में देखता रहता हूं कि मध्य प्रदेश की काफ़ी मोटरसाइकिल इधर से जाती रहती है बाबा रामदेव की झंडे लगा के। दिल्ली में देखता हूं तकरीबन 500 मोटरसाइकिल हमारे यहाँ से गुजरती है और वो लोग सालासर बालाजी के दर्शन करने आते हैं। इधर से इधर ही सीधे रामदेव जी के निकलते हैं। जो लोग अभी से आए हुए हैं वो कितने दिन अपने परिवार को छोड़कर मेले का इंतजार करेंगे वहाँ पे और वहाँ पे रहेंगे। अपने परिवार में अपनी पत्नी के साथ में आते हैं वो लोग बाइक्स पे बैठ के मध्य प्रदेश की तरफ से। मैं देख रहा हूँ लगातार झंडे लगाए हुए हैं बाबा रामदेव के और रुक के जाएंगे मारवाड़ का कुंभ कहे जाने वाले उस मेले में। कितना मनोरम दृश्य रहता होगा। वो लाखों की संख्या में जो है भीड़ इकट्ठा होती है उस दिन बाबा की एक झलक पाने के लिए। कहते हैं या तो कुंभ के मेले में इतनी भीड़ लगती है या फिर मारवाड़ का कुंभ कहे जाने वाले बाबा रामदेव के मेले में इतनी भीड़ लगती है। तो ये सीधी सी आम बात थी जो मैंने आपको बता दिया। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, पीछे वाले का भी नहीं लिया था ना, पहले इसका ले लो भाई आप लोग। अब इस वाले का ले लो भाई, जल्दी करो। ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो देखो आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास में आ जाती है भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी, चतुर्थी। ये सही है भाई, ये द गलत हो गया यहाँ पे, इसको काट देना। द को हम लोग मिटा देते हैं, पीपीटी बनाते टाइम गलत हो गया। भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी है हमारे पास में। भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी को हम लोग मनाते हैं। इसके अलावा किसी भी महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को हम लोग नहीं मनाते। चौथ माता का व्रत कभी भी शुक्ल पक्ष में नहीं करते। केवल और केवल एकमात्र भाद्रपद की शुक्ल
चतुर्थी आती है जिसे हम चौथ के रूप में मनाते हैं और उसको हम बोलते हैं गणेश चतुर्थी। क्या बोलते हैं इसको? गणेश चतुर्थी। क्या बोलते हैं भाई? गणेश चतुर्थी बोलते हैं इसको। इसके अलावा यदि बात करें तो इसको शिव चतुर्थी भी बोलते हैं, शिव चतुर्थी बोला जाता है। ध्यान रखना, स्पेशल है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। गणेश जी की चतुर्थी भी इसी दिन मनाई जाती है और शिव जी की चतुर्थी भी इसे ही मनाते हैं। इसका एक और नाम है, इसको कलंक चतुर्थी भी बोलते हैं हम लोग। कुछ लोग इसको कलंक चतुर्थी बोलते हैं। कहा जाता है कि इस दिन चौथ का चांद नहीं देखा जाना चाहिए। जो भी इस दिन चौथ का चांद देख लेता है उसके जीवन में एक ना एक बार जो है चोरी का कलंक अवश्य लगता है। भगवान कृष्ण के लिए कहते हैं कि एक बार छुपके से उन्होंने भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी को चौथ का चांद देख लिया था। उनके जीवन में भी एक बार मणि चुराने का उन पे आरोप लगा था। लोगों ने कहा भगवान कृष्ण कुछ चुरा सकते हैं, तो नारायण ऋषि ने कहा कि ये तो होना ही था। एक बार इन्होंने छुपके से भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी का चांद देखा था और उस कलंक चौथ का चांद देखने के कारण इनके ऊपर कलंक तो लगेगा ही लगेगा। कहते हैं कि इस दिन को जो है चंद्रमा जी ने अपनी चतुराई दिखाई थी, इसलिए इसे चतरा चतुर्थी भी कहते हैं। अब चंद्रमा जी ने किन से चतुराई दिखाई? तो कहते हैं कि भाई गणेश जी की चतुर्थी को हम मनाते हैं, गणेश जी का बर्थडे मनाते हैं इस दिन। गणेश जी अपने जन्मदिन के दिन वैरायटी के विभिन्न मोदक खा रहे थे, अलग अलग बैठे बैठे सब लोग विश कर रहे थे। कोई इंस्टाग्राम पे, कोई फेसबुक पे गणेश जी सबका रिप्लाई दिए जा रहे थे। अचानक चंद्रदेव वहां पे पहुंचते हैं और चंद्रदेव को अपने रूप पर अभिमान था। चंद्रदेव जाके गणेश जी को कहते हैं कि यार जन्मदिन मना रहा है, शक्ल देखिए कभी आईने में। गणेश जी महाराज ने पहले तो इग्नोर किया चंद्रदेव को। चंद्रदेव ने पुनः परेशान किया, आपकी सूंड देखिए कभी, शक्ल मेरी जैसी होनी चाहिए, बर्थडे मेरे जैसे का मना। मैं अपना नहीं कह रहा भाई, चंद्रदेव बोल रहे थे, उनका बोल रहा हूं। चंद्रदेव ने गणेश जी को कहा कि शक्ल मेरी जैसी होनी चाहिए, बर्थडे मेरे जैसों का मनाया जाता है, आपका नहीं मनाया जाता है। गणेश जी का ईगो हर्ट होता है। गणेश जी कहते हैं रुक जा। चंद्रदेव फिर कहते हैं आपके पास क्या है? मेरे पास अच्छी शक्ल है इसलिए अच्छा वाहन है। आपको तो आपके पिताजी ने भी जो है चूहा दिया है वाहन के रूप में भी, मूषक जी को। गणेश जी को क्रोध आ जाता है और गणेश जी कहते हैं कि चंद्रमा तुझे यदि इतना ही अभिमान है अपने स्वरूप पे तो तू आज के बाद में कभी यदि तेरे को कोई इस भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी को देख लेगा तो उस पे क्या लग जाएगा? कलंक लग जाएगा चोरी का। इसलिए इसको हम बोलते हैं कलंक चतुर्थी। और चंद्रमा जी ज्यादा चतुराई दिखा रहे थे इसलिए इसको बोलते हैं चतरा चतुर्थी। इस दिन दो मेले लगते हैं। एक जो मेला लगता है वो मेला लगता है रणथंभौर में, रणथंभौर के अंदर त्रिनेत्र गणेश जी का, त्रिनेत्र गणेश मेला लगता है इस दिन। ठीक है, सीधा सा ध्यान रखना। इसके अलावा दूसरा जो मेला लगता है वो जैसलमेर में गणेश जी है, उनका जैसलमेर में चुंगी तीर्थ गणेश मेला, चुंगी तीर्थ गणेश मेला लगता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है भाई, सीधी सी। कौन सा मेला लगता है? चुंगी तीर्थ गणेश मेला लगता है। और कब लगता है? चुंगी तीर्थ जो गणेश मेला है वो लगता है भाद्रपद की शुक्ल चतुर्थी को। आगे बढ़ते हैं, फिर दोनों का एक साथ स्क्रीनशॉट ले लेना। अगले हैं भाद्रपद की शुक्ल पंचमी। और भाद्रपद की शुक्ल पंचमी को हम लोग बोलते हैं ऋषि पंचमी। क्या बोलते हैं भाई?
ऋषि पंचमी इसको बोलते हैं हम लोग। इस दिन सप्त ऋषियों की पूजा की जाती है। जो सप्त ऋषि थे उन सप्त ऋषियों की जो है इस दिन पूजा की जाती है भाई। ठीक है, इस दिन हरिराम बाबा का मेला लगता है। हरिराम बाबा जोरडा राजस्थान के एक लोक देवता है, बहुत ही प्रसिद्ध, उनका मेला लगता है। और हरिराम बाबा के मेले की मेरे को अच्छे से याद आती है, जब हम पश्चिमी राजस्थान में रहते थे, 6 साल में वहाँ रहा। हरिराम बाबा के जोरडा से कुछ 1 किलोमीटर दूर थे, तो हमारी स्कूल में भी जोरडा के मेले की छुट्टी हुआ करती थी। मैं तो पूर्वी राजस्थान का हूँ तो ज़्यादा पता नहीं था, लेकिन जब छुट्टी आती थी तो बड़े खुश होते थे कि हरिराम बाबा की कृपा है, छुट्टी मिली है। आज प्राइवेट स्कूलों में वैसे ही छुट्टियाँ नहीं मिलती है, लेकिन मेरे दोस्त बड़े प्रसन्न होते थे क्योंकि वो वहाँ के लोकल थे और हरिराम बाबा को मानते थे। बहुत भयंकर मेला लगता था उनका। यहाँ पे सर्प रक्षक देवता के रूप में इनको पूजा जाता है। इसके अलावा एक भोजन थाली मेला भी लगता है। भोजन थाली मेला भी इसी दिन लगता है भाई। ये सीधा सा है और आपको ध्यान रखना है। भोजन थाली मेला कब लगता है? भोजन थाली मेला जो है वो लगता है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। भरतपुर के अंदर ये मेला लगता है। भरतपुर के अंदर जो है ये मेला लगता है। यदि और मैं बात बताऊं तो महेश्वरी जो समाज है, महेश्वरी समाज के लोग जो है रक्षाबंधन मनाता है इस दिन। रक्षाबंधन मनाता है। तो ये सीधी सी और आसान से शब्दों वाली बातें आपको याद रखनी है। अब जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहले भाद्रपद शुक्ल चतुर्थी का ले लो, फिर आगे बात करेंगे। नेक्स्ट निकाल देता हूं अपने, उसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। लो, इसका भी ले लो भाई। ले लिया। नेक्स्ट पढ़ते हैं भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। भाद्रपद शुक्ल अष्टमी, जिस प्रकार श्रावण शुक्ल अष्टमी को हम जन्माष्टमी मनाते हैं, उसी प्रकार भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को राधाष्टमी मनाते हैं। क्या मनाई जाती है? राधाष्टमी जो है मनाई जाती है इस दिन। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जो निम्बार्क संप्रदाय होता है, निम्बार्क संप्रदाय, ये इस दिन कृष्ण की पत्नी, भगवान कृष्ण की पत्नी के रूप में राधा माता को स्वीकार करते हैं, मानते हैं। निम्बार्क संप्रदाय के जो लोग हैं वो राधा को भगवान कृष्ण की पत्नी मानते हैं। सीधा सा और बेसिक सा कॉन्सेप्ट यही है। इसके अलावा सलेमाबाद, सलेमाबाद अजमेर में इस दिन मेला लगता है भाई। निम्बार्क संप्रदाय का मेला लगता है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। सीधा सा और बेसिक सा कॉन्सेप्ट था। ये अष्टमी की बात हो गई है। फिर आ जाती है भाद्रपद शुक्ल दशमी, और आप सभी लोगों ने अभी खूब जोर शोर से इसको मनाया होगा, अभी गई है। भाद्रपद शुक्ल दशमी को हम तेजा दशमी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? तेजा दशमी बोलते हैं। पश्चिमी राजस्थान के लोग तेजा जी को बहुत मानते हैं। पश्चिमी राजस्थान क्या, पूर्वी राजस्थान में भी इतना ही जोर शोर से तेजा दशमी को जो है मनाया जाता है। यदि और बात करें तो इस दिन खेजड़ली गांव का मेला भी लगता है। खेजड़ली मेला वो भी इसी दिन लगता है भाई, भाद्रपद शुक्ल दशमी को, जहां पे अमृता देवी नाम की जो महिला ने जो है पेड़ों की रक्षा हेतु उनके साथ में 364 अन्य लोगों ने जो है बलि दे दी थी अपनी पेड़ों के साटे
रुख साटे सिर कटाणो सस्तो जान के, ये वाक्य बोल के अपने सिर कटवा दिए थे पेड़ों की रक्षा के लिए। तो वो खेजड़ली ग्राम का जो मेला है वो भी कब भरता है? अमरता देवी उन 364 शहीदों की याद में, इनकी 3 पुत्रियां भी इनके साथ में शहीद हुई थी उस दिन। और ये खेजड़ली मेला भरता है जोधपुर के अंदर। कहाँ पे? जोधपुर के अंदर जो है ये वाला खेजड़ली मेला भरता है। इसके अलावा यदि मैं बात करूं आप लोगों से, तो अगला है हमारे पास में भाद्रपद शुक्ल एकादशी। इसको भी थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, लोग हो गया काम। भाद्रपद शुक्ल एकादशी, इसको हम बोलते हैं जल झूलनी ग्यारस। क्या बोलते हैं? जल झूलनी ग्यारस। झूलनी ग्यारस कह दो, या इसको हम देव झूलनी ग्यारस भी कहते हैं। ग्यारस भी इसको कहते हैं। इस दिन गोनेर जयपुर के अंदर जगदीश महाराज को नहलाया जाता है। हालांकि संपूर्ण राजस्थान में इस दिन भगवान जगदीश को स्नान किया जाता है, कृष्ण भगवान को स्नान कराया जाता है। और ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन पहली बार भगवान कृष्ण का जो है स्नान करवाया गया था। इस वजह से ये त्यौहार हम मनाते हैं। इस दिन भगवान कृष्ण को ले जाके तालाब में कहीं पे भी नहला के लेके आते हैं और वापस मंदिर में पुनर्स्थापित करते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अपने पास में आ जाता है भाद्रपद शुक्ल दशमी। अच्छा, शुक्ल दशमी वाला तो अपन ने पढ़ ही लिया, तो इसको तो क्लियर कर दो। हो गए सारे? ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक और बता देता हूँ। ये इधर से अपन एक और बता देते हैं। भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी सीधा सा है, यानी भाद्रपद की 14 जो है उसकी बात करेंगे। देखो, इसको हम बोलते हैं अनंत चतुर्दशी। क्या बोलते हैं? अनंत चतुर्दशी इसको बोला जाता है। अनंत चतुर्दशी जो है इसको बोला जाता है चतुर्दशी। अच्छा, ये दर्शी हो गया यहाँ पे, सॉरी, थोड़ा सा इसको हम लोगों ने गलत लिख दिया है। इसको दो अंडो कर देते हैं, चतुर्दशी। ठीक है, अब हो गया अपना ठीक। इसको अनंत चतुर्दशी बोलते हैं। और महाराष्ट्र में इस दिन गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। महाराष्ट्र में गणेश विसर्जन किया जाता है इस दिन। उनकी प्रतिमा को जो है विसर्जन किया जाता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और कहाँ पे? महाराष्ट्र में ये किया जाता है। जोर जोर से नारे लगाए जाते हैं, गणपति बाबा मोरया, इस तरीके के जो है काफ़ी नारे लगाए जाते हैं। और इसी के साथ में गणपति बाबा मोरया बोल के हम लोग हमारी कक्षा को भी आज की को समाप्त करते हैं, क्योंकि इस वाले में तो वो एक्स्ट्रा आ ही गया था। तो आज की क्लास समाप्त हुई। कल से हम अश्विन महीने की जो है पढ़ेंगे, और कल मेरे हिसाब से सारे जो त्यौहार है वो अपन पूर्ण कर लेंगे, क्योंकि अब थोड़े से ही जो है त्यौहार हैं। क्योंकि जो भी बड़े बड़े त्यौहार थे वो हम लोगों ने आज ही पढ़ लिए। भाद्रपद के महीने में सबसे ज़्यादा त्यौहार आते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।